घने और गहरे जंगल के हृदय में एक अनुपम सौंदर्य से युक्त हिरण रहता था, जिसका नाम था चंदक। उसका शरीर मानो स्वर्ण से गढ़ा गया हो और उसकी आंखें नीले तालाब के निर्मल जल सी चमकती थीं। पूरे जंगल के प्राणी उसे स्नेह करते थे, क्योंकि चंदक न किसी का बुरा सोचता, न किसी को दुख देता। हर सुबह जब पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें झिलमिलाती, वह तालाब के किनारे जाकर निर्मल जल पीता, फिर हरी भरी घास पर टहलता हुआ जंगल की गहराई तक चला जाता। पत्तियों के बीच से छनकर आती हल्की धूप जमीन पर सुनहरे बिंदु बिखेर देती और उसी में उसकी शांत दिनचर्या बीतती। परंतु चंदक के मन के एक कोने में एक सपना पल रहा था, जंगल के उस पार बसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखने का सपना। कहते थे कि वहां एक अद्भुत जादुई बगीचा है, जहां हर पेड़ बोलता है और हर फूल से मधुर स्वर निकलते हैं। एक दिन अपने मन के इस सपने को हकीकत बनाने का निश्चय कर चंदक अपनी माँ के पास पहुंचा। उसने कहा, माँ, मैं उस पार के पहाड़ों तक जाना चाहता हूँ। माँ ने कुछ देर सोचा, फिर स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय सच में चाहता है तो अवश्य जाओ। पर ध्यान रखना, दिल निर्मल और साहस अटूट होना चाहिए। माँ को प्रणाम कर चंदक यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक चतुर लोमड़ी एक बड़े पत्थर को घूर रही थी। चंदक ने पूछा, लोमड़ी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी बोली, इस पत्थर के नीचे मुझे खजाने का आभास हो रहा है, पर मैं इसे हटा नहीं सकती। तुम अपने पैरों से इसे जरा सरका दो। मदद करना स्वभाव था, सो चंदक ने पत्थर हिलाया, लेकिन पत्थर के नीचे से एक बड़ा सांप निकल आया। लोमड़ी तो तुरंत भाग खड़ी हुई, पर सांप ने चंदक को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी नींद भंग कर दी, मैं तुम्हें डस लूंगा। चंदक ने शांत स्वर में कहा, मुझे क्षमा करो, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो, मैं तो बस मदद करना चाहता था। सांप उसकी विनम्रता और सच्चाई से पिघल गया और बोला, जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चंदक ने आभार व्यक्त किया और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक तेज बहाव वाला नाला मिला। वह सोच में पड़ गया कि इसे कैसे पार करे। तभी एक विशाल कछुआ तैरता हुआ आया। कछुए ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार पहुंचा दूंगा। यात्रा के दौरान कछुआ बहुत सावधानी से चला ताकि चंदक का संतुलन न बिगड़े। किनारे पहुंचकर चंदक ने धन्यवाद दिया। कछुआ बोला, याद रखना, किसी की मदद का प्रतिदान अवश्य देना चाहिए, चाहे तुरंत या समय आने पर। यह बात चंदक ने अपने हृदय में बसा ली। आगे बढ़ते हुए वह एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां एक अकेला पेड़ खड़ा था। पेड़ की छाया में एक थका हुआ मोर बैठा था। चंदक ने पूछा, मोर भाई, इतने उदास क्यों हो? मोर बोला, मैं अपने गीतों से सबको प्रसन्न करता था, लेकिन अब मेरी आवाज चली गई है, मैं कैसे गाऊं? चंदक ने सोचा कि शायद जादुई बगीचे में इसका उपाय मिल जाए। उसने कहा, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं लौटकर तुम्हारी आवाज लौटा दूंगा। मोर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रात होने पर चंदक ने एक छोटी सी गुफा में आश्रय लिया। वहां एक वृद्ध उल्लू प्राणियों को कहानियां सुना रहा था। चुपचाप सुनते हुए चंदक ने देखा कि उल्लू उसकी ओर देख रहा है। उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, तुम जो खोज रहे हो वह वहीं मिलेगा, जहां मन निष्कलुष हो और स्वार्थ का एक भी कण न हो। सुबह होते ही चंदक ने उल्लू का आभार माना और यात्रा आगे बढ़ाई। कुछ घंटों बाद वह पहाड़ों के तल तक पहुंच गया। चढ़ाई कठिन थी और हवाएं तेज, पर उसके कदम दृढ़ थे। अंततः शिखर पर पहुंचते ही उसने देखा, सामने रोशनी से दमकता जादुई बगीचा फैला है। हर पेड़ के पत्तों से मधुर सुर बह रहे थे, हर फूल से अनुपम सुगंध निकल रही थी। बगीचे के मध्य में एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, जिसकी उपस्थिति ही चमत्कारिक थी। उसने गहरी आवाज में पूछा, हिरण, तुम यहाँ क्यों आए हो? चंदक ने आदर से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इस अद्भुत दुनिया को देखना चाहता था और अपने मित्र मोर की खोई हुई आवाज लौटाना चाहता हूँ। वृक्ष ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी यात्रा में सहायता दी, नफरत नहीं फैलाई और अपने वचन का पालन किया, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। उसने एक छोटी सी प्रकाश किरण चंदक के मस्तक पर रखी और कहा, इसके स्पर्श से तुम्हारे मित्र की आवाज लौट आएगी।
आनंद से भरकर चंदक लौटने लगा। रास्ते में वही कछुआ मिला जिसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपना सपना पूरा किया। अंततः वह मोर के पास पहुंचा और प्रकाश किरण को उसकी चोंच से स्पर्श कराया। अगले ही पल मोर की मधुर आवाज लौट आई और उसने उल्लास में गीत छेड़ दिया। पूरे जंगल के जीव सुनने आए और सबने चंदक की प्रशंसा की। चंदक को समझ आ गया कि असली जादुई बगीचा बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे हृदय में होता है, जब हम दयालु, निस्वार्थ और ईमानदार होते हैं। उस दिन से वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल की भलाई के लिए जीने लगा।